हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.8 वर्क एनर्जी एंड पावर का। हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको ये एग्जाम्पल सोल्व करके काफी अच्छा लगेगा। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया है कि जब किसी कार का एक्सीडेंट होता है या उसका एक्सीडेंट होता है तो उसमें कितना कोलिजन होता है, उसमें कितनी एनर्जी होती है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वही सब हम आज इस एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करेंगे। इससे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस एग्जाम्पल को करने में आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऑटो इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं कि जब कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उससे पहले कार का एक्सीडेंटल किया जाता है ताकि कार की टेस्टिंग की जा सके। यहां पर आपको शो हो रहा होगा कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग कहां पर है? फिक्स है। स्प्रिंग अपने पेनिस पे क्या है? फिक्स है। हमारे पास जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब मेरी कार पहले यहां पर थी, मैंने कार को रन करवाया कितने से? जब कार की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 18 किलोमीटर पर हावर्स। कार की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 18 किलोमीटर पर हावर से मैंने, ये मेरे पास है स्प्रिंग, 18 किलो पर हावर से जब मेरी कार मोशन में थी तो वो कहां पर हिट हुई? स्प्रिंग से। हिट होने के साथ साथ जो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया, कंप्रेशन आने की वजह से स्प्रिंग आ गई बैक साइड में। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जब स्प्रिंग को कार ने हिट किया, हिट करते ही स्प्रिंग कहां चली गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहां चलेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग का इस प्लेस से लेकर यहां तक जितना कंप्रेशन हुआ है उसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो कितना हुआ है, हमसे यही पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर जो कार का मास है वो कितना हमारे पास? 1000 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 18 किलोमीटर पर हावर्स। 18 किलोमीटर पर हावर्स को हम किसमें चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो वो क्या होता है? 18 इंटू 5/18। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और यहां पर हमें गिवन है कि स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि K कितना है हमारे पास? 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा, यानी कि जो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो क्या होगा। तो ये जो हमारा जो सिनेरियो है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अब आप देखिए, कार ने रन किया, रन करने के साथ साथ कार में पहले कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। कार में कौन सी एनर्जी थी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता होगा कि जो एनर्जी होती है वो वन ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एनर्जी कभी स्टोर हो सकती है क्या? नहीं, एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती है। तो जैसे ही कार ने स्प्रिंग को हिट किया तो जो कार के अंदर एनर्जी थी वो कहां ट्रांसफर हो गई? अब हमारे पास स्प्रिंग के अंदर। कार की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो स्प्रिंग में ट्रांसफर होगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी स्प्रिंग में जाने के बाद क्या हो जाएगी हमारे पास? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास सिनेरियो? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास स्प्रिंग की? 1/2 kxm का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहां पर 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आता है यहां पर? mv स्क्वायर इक्वल टू kxm का स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है? इसका मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ? तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं यहां पर, इसी को बना लेते हैं xm का स्क्वायर
ये वैल्यू को हम यहां पर लेके आ गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, mv का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बचा हमारे पास, mv का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि k। अब हम इनकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। तो कार का मास कितना था हमारे पास, 1000 इनटू कार की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 5 अपॉन स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना था हमारे पास, 6.25 इंटू 10⁻3, 6.25 इंटू 10⁻3, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पर 10⁻3 से 10⁻3 को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट निकल के आएगा, 25 अपॉन, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है इसका, XL4। अब इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर 4 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 2 का, किसका, 2 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर, यानी कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। जबकि ये कौन सा पाथ था हमारे पास, फ्रिक्शन लेस, यानी कि जब फ्रिक्शन लेस पाथ होने से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर का। ठीक है, क्लियर। आई होप आपका एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।